हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको एक इंटीग्रल दिया है आई एन इजिकल्स टू 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। अब हमें बताना है कि इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस लेम्बडा एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स क्या होगा, जहां पर लेम्बडा एक नॉर्मल वैल्यू है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में। सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी चेंज द वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं किसी इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल we can write integration 0 से infinite e की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx will be equal to, now we are changing the variable from x to t, तो 0 से infinity e की पावर माइनस t t रेज टू द पावर n माइनस 1 dt. So both the integrals are same. This is the key concept. Let's start our question. So हमको let's हम मान लेते हैं this integral जो जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो है I. ओके, तो I इक्वल्स टू 0 to infinity e की पावर माइनस लेम्बडा x इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। चलिए हम वेरिएबल चेंज करते हैं। लेट लेम्बडा x इज इक्वल्स टू t, इसको हम t मान रहे हैं। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेम्बडा एक कांस्टेंट है, लेम्बडा dx इज इक्वल्स टू dt। पुटिंग करें वैल्यू को, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, हमको क्या मिलेगी इक्वेशन, चलिए देखते हैं। I विल बी इक्वल टू, अच्छा हमने लिमिट नहीं देखी, सबसे पहले लिमिट देखते हैं, लिमिट भी चेंज होगी। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 0 बिकॉज लैम्बडा इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। When x tends to infinity, lambda into x will also tend to infinity, तो t will also tend to infinity। तो हमारी जो लिमिट्स है वो सेम रहेंगी फ्रॉम 0 to infinite। ओके, नाउ e raised to the power minus of lambda x is t, minus of t and x is what, t upon lambda into t upon lambda raised to the power n minus 1 and dx is what, dx is dt by lambda। So what we do, into dt by lambda। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्बडा लैम्बडा एक साथ ले लें, इट विल बिकम इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस t raised to the power n minus 1 divided by lambda n minus 1 into lambda और पूरा dt। नाउ लैम्बडा वाले टर्म्स को क्लब कर लेते हैं और जो कि वो कांस्टेंट है तो हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0 to infinity e raised to the power minus t into t raised to the power n minus 1 dt divided by lambda raised to the power n minus 1 plus 1, n minus 1 plus 1, it will become lambda raised to the power n। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1 upon lambda raised to the power n and integration of 0 to infinite e raised to the power minus t and t raised to the power n minus 1 dt।
अब तुम देख सकते हो कि e raised to power minus t into t raised to the power n minus 1 dt बिल्कुल in के बराबर है, बस वेरिएबल चेंज हुआ है। और हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये दोनों इंटीग्रल सेम होंगे, तो हम इस पूरे टर्म को in लिख सकते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं दैट, so we can write that lambda 1 upon lambda raised to the power n 0 to infinite e की पावर माइनस t into t की पावर n minus 1 dt, okay, is equal to 1 upon lambda n into in, because this term is in. Okay, so this is in upon lambda n, lambda raised to the power n. Okay, so our answer will be the C option. Okay, in divided by lambda raised to the power n. So we can write here the correct answer is option C. Thank you बच्चों. Hope you understood it.